Hello, everyone. Welcome back to Bouncers and Banter. I'm Sarosh, दिस इज मोहम्मद। and बहुत अरसे बाद हम अपनी खूबसूरत शक्लें लेके वापस आ चुके हैं। आप बताना चाहेंगे मोहम्मद कि हम क्यों इतने अरसे तक गायब थे? असल में आई थिंक लोगों को पता लग गया होगा एक बंदा जो हमारा मिसिंग है इस वक्त। फसाद की जड़ हमेशा एक बंदा होता है। तो शायान इस वक्त बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं था, तो इसीलिए डेट्स मैच नहीं हो रही थी। जब लोग बड़े स्टार बन जाते हैं ना तो फिर डेट्स मैच नहीं होती हैं। तो हम तो फारिग थे, लेकिन हमें कोई टाइम नहीं दे रहा था, तो हमने कहा कि चलो हम ही शुरू कर देते हैं हमने कहा वापस से। कंटेंट तो निकालें, थोड़ा क्रिकेट इतनी हो रही है तो। इतनी क्रिकेट हो चुकी है कि क्या बताएं। पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमने, आई थिंक लास्ट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट की ऑस्ट्रेलिया थी। सीरीज आई थिंक कि शुरू हुई थी या उससे भी पहले आई तब थिंक एक। द हाँ। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच हम कवर या कर रहे थे, देन द होल न्यूजीलैंड सीरीज। खैर, वो सीरीज स्किप करने वाली ही थी जिस तरह पाकिस्तान ने खेला था। लेकिन पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, एंड वी वांट टू कवर पीएसएल एंड वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे व्यूअर्स को, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे, तो वो और बढ़ें और उनको हमारी तरफ से हमारे रिव्यूज मिलें। तो मोहम्मद, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑनगोइंग पीएसएल राइट आई नाउ? थिंक कि जो एक्सपेक्टेशन थी जिस तरह टीम से उसी तरह ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। लाहौर विद राशिद इंजर्ड और हारिस इंजर्ड हो गया, उसके बाद डेविड वीज़ा शुरू में इंजर्ड हो गया। देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। वो आई थिंक जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बुरा खेल रहे हैं। कराची की जो टीम सिलेक्शन थी वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। कैप्टनसी जो शान मसूद को दी थी वो भी अभी सेकंड लास्ट है। उसके अलावा पेशावर ने आई थिंक सबसे सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस है, जिस तरह उनकी बैटिंग और बॉलिंग, इवन बॉलिंग में उनके पास कोई बड़े स्टार्स भी नहीं है लेकिन बॉलिंग उनकी कंसिडरेबली वाज द वीकेस्ट या या कंसिडर्ड, जो पूरे सारे वो हैं। लेकिन जिस तरह पेशावर खेल गया, मुल्तान से एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा खेलेंगे, वो हर साल ही अच्छा खेल रहे हैं। बट पेशावर फॉर मी वाज सरप्राइजिंग। आई थिंक अगर मैं टीम्स वाइज देखूं तो जब स्क्वाड अनाउंस हुए थे तो इस्लामाबाद लुक लाइक दी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड, लेकिन अभी देर स्टिल फाइटिंग कि उनका या स्पॉट या किस तरह होगा। अब इंटरेस्टिंग हो गया, डू एंड डाई हो गया दोनों, कराची और इस्लामाबाद का। अगर इस्लामाबाद जीत गई तो आई थिंक कराची आउट हो जाएगा। या बट अगर इस्लामाबाद हार गई तो कराची को जीतना या मस्ट कराची विन हैज टू गेम हो विन जाएगी। देयर लास्ट गेम। और आज की गेम बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि एक तो कराची अच्छा हुआ जीता है क्योंकि थोड़ा पीएसएल इंटरेस्टिंग हुआ है, थोड़े स्पॉट्स के लिए फाइट करेंगी टीम्स। और शान मसूद को रियलाइज हुआ कि ही कैन नॉट ओपन इन टी आई थिंक ट्वेंटी। शान मसूद इज नॉट अ टी20 प्लेयर। आई एम गोना से दिस एंड आई एम सॉरी शान मसूद, आपकी मैं फीलिंग्स को हर्ट करूंगा, लेकिन जरूरी है कुछ कभी कभार फीलिंग्स हर्ट करना, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो। एक तो द वन थिंग दैट बीइंग अ कराची फैन आई हैव रियलाइज्ड सिंस पीएसएल, आई थिंक द फर्स्ट पीएसएल, एंड आई हैव दिस सीरियस क्वेश्चन, whoever is watching, please, अगर आप कमेंट्स में बताना चाहते हैं कि ये क्यों होता है, why does Karachi always pick the players जो are either almost retired या towards the end of their career, या वो इतने आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं कि इनको लेके आपको कोई फायदा नहीं है। सही है, हर साल का यही है। लाइक उन्होंने हमेशा प्लेयर्स उठाए, लाइक संगाकारा हु इज अमेजिंग प्लेयर, टी20 का स्पेशलिस्ट नहीं था, और खत्म करियर का एंड था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल शोएब मलिक को रिटायर्ड। आपने उठाया था, उसके बाद आपने रखा जाने दिया। शोएब मलिक तो आने जाने वाली चीज यहाँ पे चल रहा है। देन यू हैड मॉर्गन। अगेन मॉर्गन इज अ गुड प्लेयर, लेकिन मॉर्गन अपनी टी20 साइड में फिट नहीं होता था, तो हमारे साथ कैसे फिट था? The only good thing that you had initially was Pollard. When Pollard was, in form, then you let Pollard go. You let Alex Hales go. You let क्या नाम है उसका, लिविंगस्टन। जब लिविंगस्टन नहीं बना था, तब इनके आपने पास था। उसके हाँ। को रख के दे दिया। देन द बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट आपका कैप्टन था, बट यू couldn't even manage that one guy. असल आई थिंक मसला ये था इनकी मैनेजमेंट। लाइक बाबर आजम जिस तरह अभी फ्रीली खेल रहा है और जिस तरह फ्रीली कैप्टनसी कर रहा है, ही वाज नॉट डूइंग हाफ ऑफ इट इन कराची। तो उससे पता लगता है कि मैनेजमेंट इशू था असल में। इवन इमाद के साथ जब आपने, अच्छा आप आमिर है आपका मेन एक बॉलर है, अब आपने ऐसा कोई रिवैम करना है कि आमिर को भी छोड़ के उसकी जगह ले किसको रहे हैं, पता नहीं हसन अली और अनवर अली, हसन अनवर अली, अली। मीर हमजा, मुजर हम्म, अब्बानी। हम्म, Like, okay, Amir, we have our disagreements regarding Amir, लेकिन Amir अकेला is better than all four of them. या Because Amir जो भी है, जैसे भी उसका एटीट्यूड है, लेकिन Amir as a bowler, वो तो कोई डाउट्स नहीं उसके बारे में, राइट? या अच्छा, उसके बाद फिर आपने, every team has T20 specialist, ठीक है ना? इस दफा मुल्तान was missing Tim David and a bunch of their players, लेकिन regardless they had slots to fill. कराची ने उठाया, चलो पोलार्ड को उठाया, ठीक है। पोलार्ड, सरप्राइजिंगली पोलार्ड
is in form these days, तो पोलार्ड ने ही अकेला खेला है. But who else do you pick? Daniel Sams. Daniel Sams ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता. Daniel Sams सब कॉन्टिनेंट में कैसे चलेगा Yeah. आपके? वो उम्र भी हो गई है उसकी, अब बस जो है खत्म. ठीक है, उसके बाद आपके पास आपका कैप्टन, आपका वो कैप्टन है जो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा खुद नहीं बन सकता. और यानी शान मसूद से मुझे सबसे मसला ये है कि इवन T20 जब ये पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, इट्स नॉट लाइक इतना स्लो खेलता है कि बंदा इसमें तो इस तरह खेल रहा है कि ही इज नॉट इवन ट्राइंग टू हिट बाउंड्रीज, ही इज नॉट इवन ट्राइंग कि मैं स्ट्राइक रेट बेहतर करूं, कुछ ऊपर स्टार्ट अच्छा दूं. हर मैच में इसका 100 से कम स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट होता है. आज शुक्र है रियलाइज हुआ कि मैं ओपन नहीं कर सकता, पूरा ऊपर से आपका मोमेंटम ही खराब हो जाता है टीम का. तो आज जो है ये वन डाउन आया, इवन तो आज फिर नहीं चला ये. जेम्स विंस को ओपन बट करवाया ओपनिंग उसने. अच्छी चली गई इनकी. Exactly. एंड देन अगेन लाइक चले हर दफा हम लोग ये बोलते हैं ना, कराची का जब तक कराची की पिक आती थी ना, अच्छे अच्छे प्लेयर प्लेटिनम में निकल जाते थे. दिस टाइम यू हैड अ full pool of amazing players. You had Rossi van der Dusen. उसको नहीं लिया इन्होंने. That's the most like surprising thing. Like आपकी पहली पिक थी, लाहौर की बाद में पिक थी. आपने पोलार्ड को उठा लिया, चलो ठीक है, पोलार्ड को आपने उठा लिया, you had your reasons. But चलो राशि चला गया. उसके अलावा भी तो बहुत सारे और प्लेयर्स थे. Who did you pick? Daniel Sams after that. Like there is no like plan in action. And ये आज से नहीं है. Even जब वसीम अकरम was the head coach, तब भी यही हो रहा था. यही पिक्स हो रही थी. सिर्फ डीन जोन्स, द लेट डीन जोन्स, जब डीन जोन्स आया था, आपको नजर आ रहा था ये वो टीम बना रहा है जो जीतेगी, एंड वो जीत गई उस साल. बिकॉज डीन जोन्स हैड अ प्लान. डीन जोन्स न्यू के मैं इस बंदे को इस नंबर पे खिलाऊंगा और दैट्स माय स्पेशलिस्ट प्लेयर. ये नहीं कि इसको उठा लेंगे, कल को जिसको जहां जगह मिलेगी वहां फिट कर देंगे. तो कराची के ये सबसे बड़ा इशू रहा है कि कराची T20 में ना वनडे स्टाइल क्रिकेट खेलती है. एंड आजकल जिस तरह T20 हो रहा है, स्पेशली जो मुल्तान की टीम खेल रही है, जैसे पेशावर की टीम खेल रही है, जैसा स्क्वाड इस्लामाबाद के पास है, चाहे वो कुछ गेम खेले या ना खेले, बट द स्क्वाड दैट दे हैव, द डेप्थ दैट दे हैव. और T20s में आपको एज अ कैप्टन भी ना बॉलर्स बनाने पड़ते हैं. जैसे खुशदिल को उसने बनाया हुआ है इस वक्त मुल्तान में, साइम अयूब को बाबर ने बनाया हुआ है. यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज कि कहीं से भी मैं 1-2 ओवर निकाल के ना कहीं से विकेट निकालूं. कराची का वही होता है कि एक सेट पैटर्न के जो ऑलरेडी मशहूर प्लेयर्स हैं उनको किसी तरह उठाओ, बेशक वो उनका करियर खत्म हो गया हो, और उन्हीं को ही खिलाना है और उन्हीं से ही बॉलिंग करानी है. कोई यानी यंग टैलेंट नहीं नजर आता जो इतना, यानी यू आर रिप्रेजेंटिंग द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. आपको तो चाहिए इस वक्त इतने पूरे साल कैंप्स लगाओ, आप हर साल 2-2 3-3 नए प्लेयर्स निकालो, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स. उस तरह का कोई चीज ही नहीं नजर आती यहाँ पे. फॉर मी दैट्स द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग. बट मूविंग ऑन फ्रॉम कराची, आई थिंक कोयटा ने बड़ा इस चीज से फायदा उठाया कि अब जो है ना इट्स टाइम टू मूव ऑन. I think it's time for Sarfaraz to move on and say goodbye to PSL. अब तो निकल गया टीम से. I think बहुत disheartened होके निकला था कि उसकी बैटिंग चल नहीं पा रही थी. And I think like वक्त आज. I know, and he had his time. इतना उसका अच्छा करियर, इतना बड़ा नाम. He should have realized it, I think, maybe a year ago कि this is it for me. I need to leave now and I just need to relax. And like he doesn't have anything to prove. He's proved himself, throughout his career. अब and I really like the decision कि उन्होंने रायली रूसो को ये चांस दिया कि you lead the team and we want to see changes, we want to see results. और वो स्टार्टिंग पहला गेम आप उठा के देख लें, रायली रूसो ने जिस तरह से aggressive captaincy की है, using his bowlers, using his batsmen, amazing job so far. Raja Nafe, and a bunch of other new guys that are coming in. What do you have to say? I think Nafe needs to play some domestic cricket, even though he is I think a really good talent. But अभी नजर आ रहा है कि obviously एक बड़ी इनिंग्स खेली है उसने, but उसके बाद उसने प्रेशर लिया है और उसके बाद उसने स्ट्रगल किया है. बट काफी नए टैलेंट्स भी आए हैं, बट काफी ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो इस PSL में लग रहा है कि अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं और खत्म भी हो रहे हैं. यानी आप हसन अली की बॉलिंग ले लो, आप शाहीन की इवन बॉलिंग ले लो. शाहीन हमारा वर्ल्ड कप का कैप्टन है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या अपने आप को बैट्समैन क्यों बना रहा है. मुझे तो ये यानी अभी IL T20 खत्म हुआ, सिकंदर एज अ मैन ऑफ द सीरीज था उसका. आपका आई थिंक हाईएस्ट रन से स्कोर था. बॉलिंग उसकी अच्छी रही, बैटिंग उसकी नंबर 6-7 से ऊपर उसने बैटिंग ही नहीं की PSL में. और उसकी कोई रीजन ही नहीं समझ आ रही कि शाहीन कोई रीजन तो देखिए क्या, यानी या तो ना लाहौर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस ऊपर से आ रही हो कि आपको सिकंदर रजा में एज अ हिटर ही चाहिए. Not just Shaheen, like even Jahadat Khan, another new emerging talent that came in.
like I think he could be the you know the solution to your middle order all rounder problems अगर आप उसको अभी से सिखाएं Yeah. and जितने games जहांदाद ने खेले as a batsman like he's been amazing Yeah. इवन बॉलिंग में उसको इस तरह से यूज नहीं किया जिस तरह आई थिंक करना चाहिए. ही इज बॉलिंग 138 140. yeah फील्डिंग में ही इज अ रियली गुड फील्डर. कैच उसने बड़ा जबरदस्त अभी पकड़ा था बट उस तरह से यूज नहीं किया. सिकंदर रजा को इतना नीचे खिला रहे. अब्दुल्ला शफीक आपका सबसे यानी मेन प्लेयर था लास्ट ईयर जो जिसकी वजह से शायद पीएसएल ये लोग जीते रहे. उसको ड्रॉप किया हुआ था. आज उसे खिलाया दोबारा. उसने एक 50 कर ली. उसको आई थिंक 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया था कि परफॉर्मेंस and नहीं दे Fakhar रहा. Zaman की आज 50 and Fakhar Zaman was failing the whole tournament. Yeah. I think this is serious concern that Shaheen as a captain, the way he's dealing with the team in the PSL right now, मुझे तो जरा सी भी होप्स नहीं है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप के अंदर शाहीन की कैप्टनसी के अंदर कोई कमाल करे. बहुत ही जज्बाती किस्म का इंसान है. ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स होते हैं थोड़े जज्बाती बट आपको फिर कैप्टनसी में थोड़ा देखना पड़ता है if you can lead a team or not. I just don't see if like I understand that you want to do experiments and take some risks लेकिन थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है ना इंसान. ये तो नहीं कि कुछ तो यानी ऑब्वियस चीजें होती है ना कि सिकंदर रजा जैसे बैट्समैन नीड्स टू हैव लाइक 8 to 10 ओवर्स. लाइक अगर आपके 2-3 आउट हो गए हैं तो भेजो वही सिकंदर रजा को भेजो. क्या करना है आपने उसको बिठा के. कुछ मैचेस में तो लिटरली ही वाज कमिंग एट नंबर 8 आई थिंक. अब सिकंदर क्या वो करेगा एंड में. कुछ भी नहीं कर सकता. रिजल्ट्स आपके सामने. सिकंदर रजा वी फील रियली बैड. आई नो. 6 Vandals में वैसे ओपनिंग स्पॉट अवेलेबल if you're interested, you know. सिकंदर रजा सरप्राइजिंगली कल उसने कहा कि अगर अब जिम्बाब्वे की नाइजीरिया के साथ सीरीज हो रही है. उसने कहा अगर नाइजीरिया के साथ सीरीज हुई आई विल स्किप आईपीएल बिकॉज़ आई वांट टू प्ले फॉर जिम्बाब्वे. एंड दैट्स आई गेस द काइंड ऑफ एटीट्यूड वी नीड फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स. जो है वैसे पता है पीएसएल को अभी छोड़ के भी गए थे ना एक दिन के लिए. हाँ आनंद आई नो. अच्छा वैसे आनंद, I have a question, you know. यार आपकी शादी जुलाई में है, आपकी प्री वेडिंग मार्च में क्यों हो रही है? अभी मार्च ब्रेक की वजह से. और लास्ट ईयर भी एक फंक्शन हुआ था. तुमने उसकी बीवी की स्पीच सुनी होने वाली. Yeah, that was like a copy from a movie. मैंने क्लिप्स देखी थी पर I don't know कि क्या था. या सोचो अगर जिस किसी दोस्त ने उसकी वो स्पीच लिखी होगी. बेचारी को I think she probably doesn't know कि ये copied है. या तो कोई राइटर होगा या उसकी कोई दोस्त ने कहा होगा मैं I'll be your speech writer. और उसने फिर no, but I enjoyed some of the performances. Like दिलजीत की performance was like you know like next level performance. रिहाना को बुलाया था उन्होंने. बस छोटी चीज थोड़ी है रिहाना को बुलाया था. but congratulations आप लोगों को. पोलार्ड गया था. आई थिंक 2-3 प्लेयर्स गए. ट्रेंट बोल्ट गया था. टिम डेविड गया था. and I think a bunch of other players were there as well. Virat Kohli, you know, was missing. DJ Bravo was there. Dhoni was there. Yeah. विराट कोहली का तो आई थिंक अभी बेबी हुआ है. ही इज इन इंग्लैंड राइट नाउ. सो विराट कोहली वाज मिसिंग बट लाइक यू नो उनके पास खैर पैसों में कमी थोड़ी है. वो पूरी दुनिया को ये मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स से लेके कौन नहीं मौजूद था उस शादी पे. तो दैट वाज लाइक आई थिंक साल का सबसे बड़ा इवेंट था वो. अब जुलाई में दूसरा बड़ा इवेंट होगा. देखते हैं इससे बड़ा वो टॉप क्या करेंगे इसको. लेकिन कमिंग बैक टू पीएसएल, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस के आई थिंक टॉप 4 तो हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि आई थिंक. लेकिन अभी देखते हैं ना इस्लामाबाद और कराची में. चलो वो तो एक स्लॉट है ना. बट आई व्हाट डू यू थिंक क्या लगता है कि फाइनल कौन खेलेगी दो टीम्स? मुझे तो अभी भी लगता है कि पेशावर और मुल्तान का ही शायद फाइनल हो. अच्छा मेरे हिसाब से मुझे आई थिंक कि मुल्तान फाइनल में होगी. बट इट्स गना बी ईदर क्वेटा और ईदर वन कराची इस्लामाबाद में से कोई. क्योंकि इस्लामाबाद की वजह से टीम बहुत स्टार्ट टीम है. एंड एक चीज हमने डिस्कस नहीं की, नसीम शाह के 2 भाई एक ही टीम में. और जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग की, अमेजिंग गाय लाइक यू नो ही रियली प्रूव्स के व्हाई ही इज नसीम शाह. हारिस रऊफ, जिस तरह आई नो यू आर इंजर्ड एंड वी होप दैट यू गेट वेल रियली सून. लेकिन यार थोड़ी सीखो, थोड़ा अकल लेकर आओ. उसका भाई ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा है हारिस रऊफ से. तो दोनों भाई लाइक आई लाइक हुनैन बिकॉज़ हुनैन का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है उबैद से. उबैद तो अभी अंडर 19 खेल के आया है. लेकिन उबैद इज रियली क्विक. पेस ज्यादा है. बट आई थिंक ही नीड्स टू लर्न. बट आई थिंक इनके लिए बेहतर होगा अगर एटलीस्ट एक भाई जो है ना अगले साल किसी और फ्रेंचाइज में. आई थिंक दोनों अलग-अलग खेलें ताकि वो लाइमलाइट उनको मिल सके. बिकॉज़ अभी दे आर ऑलवेज गोना बी अंडर नसीम शाह. वी आर रियली एक्साइटेड. we're back guys. You know हम बहुत बड़े हाइएटस के बाद वापस आए हैं. इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे अपना you know ये पॉडकास्ट की जर्नी और आपको पीएसएल पूरा कवर करके देंगे.
और शायद हमारे पास कुछ नए गेस्ट भी होंगे इन द अपकमिंग एपिसोड सो Yeah. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आई होप यू गाइस आर हैप्पी दैट वी आर बैक एनी लास्ट कमेंट्स No, inshallah, I think we are really excited and looking forward कि हम लोग और इस तरह के वीडियोस बनाएं, पॉडकास्ट बनाएं, और there's so much cricket that's coming up. World Cup is around the तो corner. until next time till the podcast